ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये जो टॉपिक आप देख रहे हो किरचॉफ का नियम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। किरचॉफ ने अपने नियम दो नियम दिए। एक नियम को हम लोग जानते हैं संधि का नियम। किसका नियम जानते हैं बेटा? एक नियम को हम लोग नाम जानते हैं संधि का नियम, और दूसरे नियम को हम लोग जानते हैं लूप का नियम। संधि का नियम और लूप का नियम है क्या? संधि के नियम में उन्होंने कहा, संधि के नियम में कहा कि जहाँ पर भी संधियों पर, उन्होंने कहा संधि पर, कौन सी संधि पर? तारों की संधि पर, ध्यान से देखिए क्या बोला उन्होंने, तारों की संधि पर कुल धारा का मान शून्य होता है। ठीक, धारा का मान क्या होता है बेटा? शून्य होता है। अभी लूप का नियम को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग संधि के नियम पर डिस्कस करते हैं। अब इसमें दो बातें ध्यान देना। अब इसमें जो है हम प्लस और माइनस किस प्रकार से लगाते हैं, इस बात को जानना आपके लिए अति आवश्यक है। हम किस प्रकार से प्लस लगाते हैं और किस प्रकार से माइनस लगाते हैं, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। यदि कोई धारा अगर धारा संधि की ओर आ रही है, किधर आ रही है बेटा? संधि की ओर अगर आती है तो हम धारा को पॉजिटिव लेते हैं, और तो धारा को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? धारा को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अगर धारा जो है संधि से दूर जाती है तो धारा का जो मान है वो हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। ठीक, जैसे समझने का प्रयास कीजिए। अगर कोई मान लीजिए ये संधि है, इस पे कई सारे तार आ रहे हैं। एक आपका I1 है, एक आपका I2 है, एक आपका I3 है, एक आपका I4 है, और एक और धारा मान लीजिए ये आपका I5 है। ठीक, तो जहाँ तक हम बताया गया संधि पर सभी धाराओं का मान क्या होता है? शून्य होता है। ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला किरचॉफ ने। तो अब देखिए क्या क्या होगा। मतलब I1 संधि की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा? I1 किधर जा रहा है? संधि की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा? प्लस होगा। I2 भी संधि की तरफ जा रहा है, इसलिए ये प्लस होगा। प्लस I3 भी संधि की तरफ जा रहा है, इसलिए ये भी आपका प्लस होगा। अब देखिए ध्यान से, I4 संधि से दूर जा रहा है, I4 संधि से दूर जा रहा है, तो यहाँ पर इसका मान कितना होगा बेटा? I4 होगा। I5 भी संधि से दूर जा रहा है, I5 भी संधि से दूर जा रहा है, इसका मतलब माइनस I5 होगा। इन सभी की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0। इन सभी की वैल्यू क्या होगी? संधि का नियम तो यही ना कहता है कि किसी भी पॉइंट पर सभी धारा का मान, जितना भी धारा आपको मिलेगा उन सभी धाराओं का मान क्या होगा? शून्य होगा। और दिशा हमें कैसे निकला? जो संधि की तरफ जाएंगे उनको प्लस, और जो संधि से दूर जाएंगे उनको हम क्या करेंगे? माइनस। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को उधर भेज दें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। ठीक, चलिए अगर मान लो एक और सोच लो, एक धारा एक तार ऐसे और ऐसे जा रही है,
I1 I2 I3 और आपका I4। अब देखो बेटा आंसर, I1 किधर जा रहा था, जंक्शन यहाँ है, जंक्शन तो दूर जा रहा था, I1 का मान कितना हो जाएगा माइनस, ये जंक्शन की तरफ जा रहा है I2 तो प्लस हो जाएगा, ये जंक्शन से दूर जा रहा है I3 तो I3 भी आपका माइनस, और ये भी जंक्शन से दूर जा रहा है इसलिए I4 माइनस, और इन सब का मान 0 के बराबर। ऐसा किसने कहा, ऐसा किसने कहा, किरचॉफ के प्रथम नियम ने कहा, जिसको हम लोग बोलते हैं संधि का नियम। आई थिंक आपको संधि का नियम समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग संधि के नियम के बाद हम लोग आते हैं जंक्शन का नियम, मतलब लूप का नियम, सॉरी जंक्शन का नियम नहीं, लूप का नियम। सबसे पहले लूप के नियम को समझने से पहले मानिए लूप होता क्या है। सबसे पहले लूप के नियम को समझने से पहले आया आपका लूप का नियम। इस लूप के नियम को समझने से पहले आप समझिए लूप क्या होता है। लूप मतलब एक बंद परिपथ, लूप का मतलब होता है बेटा बंद परिपथ। लूप का मतलब क्या होता है, बंद परिपथ। कोई परिपथ होगा जो पूरी तरह से बंद होगा, ऐसे पूरा क्लोज होगा, कहीं से भी खुला हुआ तो लूप का नियम नहीं होगा। लूप का मतलब होता है बंद परिपथ। यदि लूप के नियम में उन्होंने क्या कहा कि लूप के नियम में उन्होंने क्या कहा कि बंद परिपथ किसी लूप का कुल विभवांतर, लूप का कुल विभवांतर क्या होता है बेटा, शून्य होता है। दोनों में उन्होंने शून्य ही बोला है बेटा, यह ध्यान दीजिएगा, शून्य होता है। मतलब समेशन ऑफ v बराबर 0, और उसमें क्या था, संधि नियम में क्या था, समेशन ऑफ i बराबर 0। अब इसमें कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। यदि धारा की दिशा में हूँ तो निगेटिव IR लिखेंगे। विभव का मान क्या होता है IR, तो निगेटिव IR लिखेंगे। यदि धारा के विपरीत हूँ, यदि धारा के विपरीत हूँ तो प्लस IR लेंगे। यदि धारा की दिशा में हो तो माइनस IR, यदि धारा की दिशा के विपरीत हो तो प्लस IR हम लोग लेंगे। चलिए इसको समझने के लिए इससे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इसका एक सर्किट बनाकर आपको समझाते हैं। जैसा कि आपके सामने एक परिपथ हमने बनाकर रखा हुआ है लूप। इसमें कितने बंद पथ बन पा रहे हैं, इसमें 2 बंद पथ पा रहे हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अब आपको खुद से सोचना है कि आप कैसे चलोगे। इसमें आपको चलने के ऊपर रास्ता है। जैसे अगर यदि आप लूप कैसा चूज करते हो, मान लीजिए पहले लूप में आप लेते हो A B E F लेते हो, मतलब आपने रास्ता सोचा कि हम A से B की ओर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे धारा की दिशा हमने नहीं दिया, यहाँ पे धारा की दिशा आपकी I कौन सी बेटा, यहाँ पे I आपकी 3 है, और इसमें हमने करंट नहीं दिया, यहाँ पर आपका I2 है। ठीक, तो अब आप लूप क्या करो बेटा, A से B जा रहे हो, मतलब आपका रास्ता पहले इधर इस पे आ रहे हो, इसमें कोई प्रतिरोध नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। अब आप B से E जा रहे हो, मतलब अब आपका रास्ता और धारा का रास्ता एक जैसा हो गया। ध्यान समझो, अब आपका रास्ता और धारा का रास्ता एक जैसा हो गया। जब हम धारा की दिशा में होंगे तो क्या होंगे, लेंगे बेटा निगेटिव, तो इसका मतलब हम ले लेंगे बेटा -I3R3 माइनस IR3R3। ठीक, फिर हम कहाँ जाएंगे, E से F,
यहाँ पे हम ए बी लिखेंगे, ए बी ई एफ है। तो ए से हम डी से ई गए, ई से एफ गए, इस रास्ते में भी कुछ नहीं। जैसे हम इस रास्ते पर आए, तो जैसे हम इधर गए, ध्यान से दो, इधर जैसे हम इधर गए, जैसे हम इस साइड आए, तो धारा की दिशा और हमारी दिशा फिर बराबर होगी। तो हम क्या लेंगे बेटा, माइनस I1 R1। फिर आप देखो अभी इस रास्ते में हो, बैटरी पर भी विद्युत वाहक बल होता है। तो देखो बेटा, आपका रास्ता माइनस से प्लस की ओर हो रहा है। आप किधर जा रहे हो, माइनस से प्लस की ओर, जबकि धारा कैसे बढ़ रहा है, प्लस से माइनस की ओर। आपकी दिशा इधर है और धारा की दिशा इधर है। बैटरी में देखो ध्यान से, सिर्फ बैटरी के फंक्शन में देखो, धारा की दिशा प्लस से माइनस होती है। तो बैटरी में धारा की दिशा क्या है बेटा, माइनस प्लस से माइनस की ओर, और आप किधर जा रहे हो बेटा, माइनस से प्लस, मतलब आप धारा के विपरीत हो। धारा के विपरीत होने का आपका जो वैल्यू E1 क्या होगा, 0 होगा। और इन सब की जो वैल्यू आएगी, इन सब की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 0 के बराबर आएगी। कितनी आएगी, 0 के बराबर आएगी। ठीक, चलो मान लो अगर हम लूप बदल दें, अब हम करेंगे, हम उल्टा लूप ले रहे हैं। मान लीजिए हमको कैसे पता चला कि हम कब कौन सा लूप लेंगे। मान लीजिए हम लूप बदल दे रहे हैं, इसी लूप को अब हम कर दे रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, ए एफ ई बी ए। अब हम उल्टा जा रहे हैं। अब हमारा रास्ता बेटा क्या, ए से एफ की ओर। ध्यान से देखो, अब हम ऐसे जा रहे हैं। जब हम इस रास्ते पे जा रहे हैं, ध्यान समझो, जब हमने ये रास्ता चूज़ किया, जब हमने यह रास्ता चूज़ किया, ध्यान समझना, जब हमने ये रास्ता चूज़ किया, तो अब हमारा दिशा और बैटरी के अंदर, ध्यान दो, बैटरी के अंदर प्लस से माइनस, मतलब करंट, बैटरी के अंदर करंट भी इसी दिशा में बहेगी और हम भी इसी दिशा में बहेंगे। बैटरी के अंदर भी करंट इसी दिशा में जा रही है और हम भी इसी दिशा में जा रहे हैं। तो बैटरी का वैल्यू क्या लेंगे, माइनस। तो हमारा हो जाएगा बेटा माइनस E1। ठीक, माइनस E1। देखो ध्यान से, फिर हम इधर आ रहे हैं। जैसे ही हम इस रास्ते पे पहुँचे, जैसे ही इस रास्ते पर से, तो हम तो जाना चाह रहे हैं इधर, लेकिन करंट किधर जा रहा है, इधर। करंट किधर जा रहा है, इधर। ध्यान समझो, हम तो जाना चाह रहे हैं इधर, लेकिन करंट किधर जाना चाह रहा है, इधर। हम जाना चाह रहे हैं इधर, करंट किधर जाना चाह रहा है, इधर। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, हम जाना चाह रहे हैं इधर, करंट जाना चाह रहा है इधर। तो इस प्रक्रिया में हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो हमारा हो जाएगा प्लस I1 R1। ठीक, फिर हम नीचे आए, यहाँ कोई मतलब नहीं। अब हम फिर इधर आए, तो अब हमारा रास्ता इधर है, हम कहाँ आ रहे हैं, ई से बी की ओर आ रहे हैं। अब हम कहाँ से आ रहे हैं, ई से बी की ओर आ रहे हैं। तो हमारा रास्ता अलग, ध्यान समझना, हमारा रास्ता अलग और धारा देखो इधर जा रहा है। तो हमारा फिर से ये क्या होगा बेटा, प्लस हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा I3 R3। अब कहोगे ये दोनों वैल्यू एक जैसा कैसे दिख रहा है। अब यहाँ देखो बेटा, अगर इससे हम E1 की वैल्यू को निकालें, इससे अगर हम E1 की वैल्यू को निकालें और इन दोनों को उधर भेज दें, तो हमें क्या मिलेगा, I3 R3 प्लस I1 R1। यदि हम इससे E1 की वैल्यू निकालें, मतलब E1 को उधर भेज दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, I1 R1 प्लस I3 R3 बराबर E1। देख लो, दोनों के दोनों वैल्यूज़ एक जैसे हैं कि नहीं है, दोनों के दोनों वैल्यू एक जैसे हैं कि नहीं है। आपको और ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी दूसरा लूप बचा हुआ है। अब रास्ता आपको अपने मन से चूज़ करना है, और जो रास्ता आप चूज़ कर लोगे उसके आधार पर धारा की दिशा को देखते हुए आप प्लस माइनस का प्रयोग करोगे। ठीक है, समझ में आया। चलो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब आता है प्रश्न कि धारा की दिशा में विभवांतर का मान माइनस क्यों होता है। अब एक बात समझ लो कि धारा की दिशा में विभवांतर का माइनस क्यों होता है। धारा की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है, जबकि विभवांतर किसके कारण होता है, आवेश के बहने के कारण होता है। तो आवेश की दिशा ऋणात्मक से धनायन की ओर होती है। ये देखो धारा की दिशा है, ये धारा है और ये आवेश है। तो आवेश की दिशा अलग होती है और धारा की दिशा अलग होती है, इसीलिए धारा की दिशा में विभवांतर को हमेशा माइनस लिया जाता है। इसीलिए धारा की दिशा में आवेश को हमेशा माइनस लिया जाता है। समझ में आया। चलो अब आओ दूसरे लूप में। अब दूसरा लूप तुम कौन सा लेना चाहते हो, रास्ता चूज करो, कैसे जाना चाहते हो, ऐसे जाना चाहते हो कि ऐसे जाना चाहते हो, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो हमने चूज किया कि हम लूप लेंगे, लूप B E
डी और सी। हम लेंगे लूप बी, ई, डी और सी। तो हम बी से सी की तरफ गए, मतलब हमारा रास्ता अब हम ऐसे जा रहे हैं। जब हम ऐसे जा रहे हैं तो हमारा रास्ता और धारा का रास्ता एक जैसा हो गया। तो जब रास्ता एक हो गया तो जो विभवांतर होगा वो -I3R3 हो जाएगा। ठीक, फिर हम नीचे आए, हमारे से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो ये करंट का रास्ता इधर ही है, तो हम फिर इधर आ रहे हैं। तो हमारा रास्ता और धारा का रास्ता फिर से एक हो गया, ये बेटा R2 है। हमारा रास्ता और धारा का रास्ता फिर से एक हो गया, तब हमारा क्या हो जाएगा बेटा -I2R2। इस बार फिर हम इधर आ रहे हैं। तो देखो इस बार बैटरी में धारा की दिशा क्या है, देखो बेटा प्लस से माइनस, धारा की दिशा में सब प्लस से माइनस होती है, लेकिन हम इधर आ रहे हैं, इसलिए बैटरी की वैल्यू E2 जो होगा आपका प्लस में होगा, टोटल वैल्यू 0। इससे अगर हम E2 का मान निकालें तो हमें क्या मिलेगा, उसको उधर भेज दोगे, I3R3 प्लस I2R2 मिल जाएगा। अब हम लूप का रास्ता बदल दें। अब हम जैसे जा रहे थे उसी का रास्ता उल्टा कर दे रहे हैं। अब हम अपने रास्ते को उल्टा कर दे रहे हैं। अब हम जाएंगे ऐसे। अब हम जा रहे हैं BCDE B पर। यहाँ पे क्या था, BEDC B पर था। अब यहाँ रास्ता हमने बदल दिया। अब हम B से C की हो जा रहे हैं। अब हम नीचे जा रहे हैं। फिर हमारा अगला रास्ता इधर है। जब हमने रास्ता बदला तो हमारा रास्ता और बैटरी के अंदर करंट का रास्ता प्लस से माइनस है, तो हमारा रास्ता इसका का रास्ता एक जैसा हो गया, मतलब सेम डायरेक्शन हो गया। सेम डायरेक्शन होने का हमारा E2 क्या हो जाएगा बेटा माइनस। फिर हम इधर आए, देखो करंट का रास्ता इधर और हमारा रास्ता इधर, करंट का रास्ता इधर, हमारा रास्ता इधर, तो दोनों के रास्ते क्या हो गए, विपरीत हो गए। करंट इधर आ रहा है, धारा करंट इधर आ रहा है और हम ऐसे जा रहे हैं, तो रास्ता विपरीत हो गया। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे बेटा, प्लस। क्या हो जाएगा I2R2 प्लस। अब देखते हैं प्लस होगा कि माइनस। इधर गए, कुछ मतलब नहीं, इधर आए। फिर देखो हमारा रास्ता, धारा का रास्ता विपरीत, धारा इधर जा रही, हम इधर आ रहे हैं, तो हमारा रास्ता और धारा का रास्ता क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा बेटा I3R3 प्लस में हो जाएगा और ये 0 के बराबर है। यहाँ से E को उधर भेज देंगे तो I2R2 प्लस I3R3 का मान क्या आ जाएगा बेटा E2। तो देख लो बेटा दोनों ही समीकरण एक जैसे निकले कि नहीं निकले, ठीक है। तो इन्हीं लूप और संधि के नियमों का प्रयोग करेंगे। जब इन्हीं लूप और संधि के नियमों का प्रयोग करेंगे तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स, मतलब किसी भी ऐसे संरचना में प्रतिरोध निकालना है या धारा निकालना है जो ना तो श्रेणी क्रम में सही से जुड़ी हो, ना तो वो समांतर क्रम में जुड़ी हो, तो उस कंडीशन में परिपथ को निकालने के लिए हम करते हैं किरचॉफ के नियम का प्रयोग। तो किरचॉफ के नियम का प्रयोग कब करते हैं, जब ऐसा कोई संरचना हमें मिल जाए, जब कोई ऐसा संरचना हमें मिल जाए जो कि क्या हो, ऐसा संरचना जहाँ ना तो वो समांतर क्रम में बन पा रहा हो, ना तो वो श्रेणी क्रम में बन पा रहा हो। जब ऐसे संरचना हमें प्राप्त होते हैं तो वहाँ पे प्रतिरोध और धारा का मान निकालने के लिए हम जिस नियम का प्रयोग करते हैं उस नियम को हम लोग कहते हैं किरचॉफ का नियम। ठीक है, समझ में आया, इसे नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में इसी नियम के आधार पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। इसे कर लीजिए नोट।